हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को सक्सेस पॉइंट एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज आप लोग को हम भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। यहाँ पे है, देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किल में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। सामाजिक अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ठीक करना पड़ता था। और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे। बहुत गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों को एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहेब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिन्स्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। उसके बाद 1913 और 15 प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 1913 और 15
प्राचीन भारत पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप लोग। 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडीज विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। उसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एवं विचारक थे। भीमराव अम्बेडकर जीवनी कुल 64 विषय में मास्टर थे। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में कुल 64 विषय में मास्टर थे। 9 भाषाओं के जानकार थे। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। जीवनी में 64 विषय मास्टर थे और 9 भाषाओं के जानकार थे। वे इसमें सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई की थी। यहाँ तक नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर जीवनी में महत्वपूर्ण 2 रचनाओं के नाम नीचे दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवनी के 2 महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। और ये नंबर 1 में है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद नंबर 2 में है साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, भारत सरकार द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय। सिद्धार्था ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर चलिए इसको छोड़िए। यहाँ से देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1907 में, ये भी तो पढ़ाते हैं, इसको डबल से नोट हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग देख करके नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ तक नोट्स है रत्नावली तक। अब यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित लिखित पुस्तकें। भीमराव अम्बेडकर जीवनी में बाबा साहेब समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखक में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अम्बेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक के नीचे में नोट्स लिख दिए हैं। चलिए देखिए। नंबर 1 में है भारत का राष्ट्रीय अंश। नंबर 2 में भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण। नंबर 3 भारत के लघु कृषि और उनके उपचारक मूलनायक। नंबर 4 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वृत्ति का विकेंद्रीकरण। रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान। ये 5 में है, छूट गया था, लिख लीजिएगा। नंबर 5 में है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत। नंबर 6 में है जनता। नंबर 7 में जाति विच्छेद।
नंबर 8 में संघ बनाम स्वतंत्रता। नंबर 9 में पाकिस्तान पर विचार। नंबर 10 में श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति। नंबर 11 में रानाडे गांधी की जिन्ना। नंबर 12 में शूद्र कौन और कैसे। नंबर 13 में भगवान बुद्ध और बुद्ध धर्म। नंबर 14 में महाराष्ट्र भाषी प्रांत। चलिए आज आप लोग को इतना ही बताएंगे। अगले लेक्चर में फिर इससे आगे आप लोग को जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आपका प्यारा सा चैनल A1 मैथमेटिक्स। धन्यवाद।